नमस्कार, डॉक्टर पीके ऑर्थो सर्जन एंड लाइफस्टाइल कोच। आज हम बात करेंगे कि सुबह उठने के बाद क्या क्या काम करें, क्या करें समय का शुरू का पहला घंटा, और सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करें। दो बातों पे बात करेंगे हम, चीज़ें जिससे हम जल्दी उठ पाएँ, जो कि बहुत मुश्किल है। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो रोज़ सोच के सोते हैं कि जल्दी उठेंगे, लेकिन उठ ही नहीं पाते। अलार्म बोलता रहता है, स्नूज बार बार बजता रहता है, लेकिन हम बंद करते रहते हैं और ऐसे ही करते करते 8 बज जाते हैं और 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है और सुबह उठते ही निकलता है 8 बजे तुमने उठाया क्यों नहीं, मेरे को इतना लेट हो गया। लड़ाई झगड़ा शुरू, गुस्सा शुरू। सुबह अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को थोड़ा जल्दी सोएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, और आज भी ये बात सत्य है। तो जरा जल्दी सोएं, जितना जल्दी सो सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी सोएं। खाने के बाद 2-3 घंटे के आपको जल्दी से जल्दी खाएं, कम से कम खाएं। नंबर 1, जल्दी कम से कम खाएं, जल्दी से जल्दी रात का खाना खाएं। नंबर 1, जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करें। शाम को थोड़ा टहल के आएं, और रात को सोने से पहले हम लोग जैसे पहले 6-7 साल पहले 6 बजे उठते थे, तो धीरे धीरे मैंने उसको 5:30 किया, फिर 5 बजे किया। आज मैं 4-4:15 बजे उठ जाता हूँ पिछले 6 महीने से। तो हम रात को मैंने प्रार्थना करनी शुरू की ईश्वर से, हे भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे रात को गहरी नींद आए, मुझे सुला देना और सुबह टाइम दे दो आप। वो अलार्म सबसे बेस्ट अलार्म है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर माइंड में एक फिट की हुई है ब्रेन के अंदर, भगवान ने बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको हमने खराब कर लिया है। उसके ऊपर कार्बन आ गया है, उसके सेंसर खराब हो गए हैं, तो उसको एक्टिव करें धीरे धीरे। तो उसको टाइम दें कि मुझे 5 बजे उठा देना। प्रार्थना करें सोने से पहले कि आई वॉन्ट टू गेट अप एट 5 in the morning, आई वॉन्ट टू सी सनराइज, आई वॉन्ट टू लिसन टू द बर्ड्स चर्निंग, पक्षियों की चिलचिलाहट सुनना चाहता हूं मैं। ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन करना चाहता हूं, ब्रह्म मुहूर्त। प्रार्थना करें, प्रे करें, कांस्टेंट प्रेयर, रेगुलर डेली प्रे करके सोएं आप। धीरे धीरे 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपका अलार्म क्लॉक अगर सपोज लगाई हुई आपने 5:15 की और आपने प्रे किया 5 बजे के लिए, तो आपको 5 बनने से 10 मिनट पहले आपकी नींद खुलेगी। मेरे साथ तो क्या होता है, जो मैं टाइम सोच के सोता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उससे 10 मिनट पहले नींद खुल जाती है। पेशाब का प्रेशर, आगे से प्रेशर, पीछे से प्रेशर बन जाता है, और भगवान, ईश्वर, खुदा मच्छर भेज देते हैं, गूं 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 करते हैं, रात भर कोई मच्छर नहीं आता, और वो 5 बजने से जो टाइम मैंने दिया उससे 5-10 मिनट पहले वो उठाने आ जाएंगे मेरे को। ईश्वर ने मेरे कानों में घूं 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 कर दिया, प्रेशर बना दिया, टॉयलेट का प्रेशर, पेशाब का प्रेशर, उठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप भी आजमा के देखें ये फॉर्मूला। मैंने अपने ऊपर आजमाया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। 4, 4:15, कितने बजे भी सोएं, 11 बजे सोएं, 11:30 सोएं, 12 सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा लेट। 5 बजे से पहले तो उठ ही जाना है, टैनी कोस्ट। तो उससे आपको माइंड पूरा दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। सुबह 1-1.5 घंटा आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आसन प्राणायाम करते हैं हम लोग, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो रात को प्रे जरूर करके सोएं। अलार्म क्लॉक ना भी लगाएं। 10 दिन आप बिना अलार्म क्लॉक के सोएं, और स्नूज तो बिल्कुल ना दबाएं, बार बार 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स। और जब हम सुबह उठ गए 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। 3-4 दिन बाद फिर और 15 मिनट प्रीपोन करें, फिर 15 मिनट। तो हम उठ गए तो हमारे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो उठने के बाद जैसे आपकी नींद खुल गई, जो आप समय, जिस समय आप बिस्तर छोड़ देते हैं वही उठने का समय आपका। डॉक्टर साहब मैं कई मरीज आते, डॉक्टर साहब मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ जी, नींद ही नहीं आती जी, उसके बाद मैं लेटा रहता हूँ जी, बिस्तर तो मैं 6:30-7 बजे ही छोड़ता हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उठने का टाइम तो आपका 7 बजे ही हुआ। तो आप जब उठ गए तो हम लोग क्या करते हैं, ताड़ासन करते हैं। पहले पूरी बॉडी को, पाँव को स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ, हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, ताड़ासन। पूरा शरीर को, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। फिर दोनों हाथों को जोर से मैं ऐसे ऐसे रगड़ता हूँ,
और अपने चेहरे पे लगाता हूँ, उससे पूरा एकदम बहुत जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और आप एक्टिव हो जाते हैं। और दाईं करवट लेके उठें, 5-10 मिनट 15 मिनट प्रे करें, भगवान का धन्यवाद करें, तेरा शुक्रिया तूने मुझे रात को गहरी नींद में सुला दिया, अपनी गोद में सुलाया, सुबह उठा दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तू ही तू है। गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, फिर धरती माता को पाँव छुएं, माथे से लगाएं, 2-3-5 मिनट बेड पे बैठे रहें, 2-3 मिनट पाँव लटका के बैठें। एकदम से अगर आप बिस्तर पे बैठे और उठ जाएंगे तो जो ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में, लंग्स में आया हुआ था वो एकदम से पाँव में आएगा नीचे, तो उससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी चांसेस हैं। और रात को अगर आप प्रेशर बन जाता है पेशाब करने का, कई लोग एकदम से बेड से उठ जाते हैं, उससे आपको हार्ट और ब्रेन पे बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि ब्लड वो ब्रेन हार्ट में है, ब्रेन में है, तो वो नीचे पाँव में आ जाता है। जब हम सो रहे हैं, लीवर की, ऑर्गन्स की सब सफाई हो रही थी, रीजनरेशन, रेजुविनेशन, रिपेयरिंग होती है, तो एकदम से आप झटके से ना उठें, 2 मिनट पाँव लटका के बैठें, धरती माता को पाँव छुएं और माथे से लगाएं हाथ, और फिर सारे खिड़की दरवाजे खोल दें घर के, जिससे कि जो मेंबर सो रहे हैं उनको भी फ्रेश एयर मिले, ऑक्सीजन मिले। बाकी कमरों में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है आपके रूम में, तो उसको बंद कर दें, जिससे कि आपका पार्टनर भी उठ पाए। अगर चलता रहेगा एसी कूलर, तो वो अगर 6 बजे उठने तो 7 बजे उठेंगे। एसी कलम ब्लैंकेट ओढ़े सोए रहेंगे, तो एसी सारे कूलर पंखे बंद कर दें, दरवाजे खोल दें। और अपने घर में 1-2 ओम का मंत्र, गायत्री मंत्र का मंत्र हमने लगाया हुआ है रसोई में, एक ड्राइंग रूम में, उसको चला देते हैं, जिससे कि थोड़ा वायुमंडल चार्ज हो जाए। फिर अपना आप ऊषा पान करें, गुनगुना पानी पी के टॉयलेट जाएं और अपनी दिनचर्या शुरू करें, अपने दिन की प्लानिंग करें, और 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, 5 मिनट 10 मिनट आसन करें, प्राणायाम करें और वॉक करके आएँ। इस तरह से अपने दिन अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ बातें बताई। उम्मीद है आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें आप अमल भी करते होंगे, और कुछ सुधार का तो स्कोप हमेशा रहता है। देयर इज नो एज एंड नो लिमिट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइफ एंड हेल्थ बाय डॉक्टर PK। जय हिंद, जय भारत।